साथियों नमस्कार। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, जो राज्य की राजनीतिक फिजा है वो लगातार तेजी के साथ बदल रही है। कांग्रेस पार्टी का जो नया चेहरा है, जिस एग्रेशन के साथ कांग्रेस पार्टी अब बिहार में दिखाई दे रही है, मुझे यह कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि पिछले 3 दशकों में कभी नहीं देखी है। राहुल गांधी ने एक बड़ा सोचा समझा निर्णय लिया कि कृष्णा अल्लावरू को, एक कन्नड़ को, बिहार का प्रभारी बना दिया। कृष्णा के जो तेवर है, कृष्णा जिस ढंग से बातें कर रहा है, जो एग्रेशन है, समूची कांग्रेस पार्टी जिस तरह जमीन पर दिखाई दे रही है, यह बदला हुआ रूप चौंकाता है। आपने देखा कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों लगातार 2 बार दौरा किया, तीसरे बार भी जल्द आने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम लगा हुआ है। प्रियंका गांधी भी जल्द ही बिहार में दिखाई दे सकती हैं। तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। अलका लांबा वैशाली का दौरा कर रही है, पटना में कार्यक्रम उन्होंने किया। कृष्णा आज दोबारा पहुंचे हैं। जल्द ही हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कोई नया चेहरा देखने को मिले। उधर जो सह प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, भिलाई के विधायक छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी जेल से छूटते ही राहुल गांधी से जाकर के मुलाकात की है। उम्मीद है कि जल्द ही वो भी बिहार पहुंचेंगे। जो पूरी यूथ फोर्स है कांग्रेस की, वह बिहार में लगा दी गई है। सारी यूथ फोर्स को डिप्यूट कर दिया गया बिहार में। और मैंने बहुत अरसे के बाद देखा है, या कहे 90 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने एग्रेशन के साथ कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में काम कर रही है। जिस तरह से बूथ कमेटियों को बनाने, जिस तरह से संगठन को नया चेहरा देने की कवायद चल रही है, वह चौंकाती है। और मुझे नहीं चौंकाती सिर्फ, वह नीतीश कुमार को भी चौंकाती है, बीजेपी को भी चौंकाती है, और साथ में कांग्रेस के सहयोगी दलों को भी चौंकाती है। निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी भी चौंकते होंगे। इस चौंकने के पीछे एक वाजिब वजह है। आज हम उसी वाजिब वजह पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के नए चुनाव प्रभारी बने कृष्णा अल्लावरू पूरी तरह से एक्शन में है। प्रभारी बनने के बाद आज दूसरे बार वो पटना पहुंचे, और जो उनके बयान है वह बहुत चौंकाते हैं। ऐसा लगने जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। जब एयरपोर्ट पे वो उतरे तो उनसे पूछा गया क्या कि दिल्ली की तरह आप बिहार में भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। उस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि चर्चा जारी है, सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आगे की रणनीति तय की जाएगी और फैसला लिया जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज से बिहार का 4 दिन का दौरा है। अलग अलग संगठन के लोग और अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति बनाने का प्रोग्राम है। शुक्रिया। आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं सर बिहार। प्रधानमंत्री आए या जाए, उससे कांग्रेस पार्टी का काम तो रुकेगा नहीं। कांग्रेस को मजबूती देने के लिए आपको प्रभारी बनाया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, कितनी सीटों की तैयारी जो है? कांग्रेस पार्टी मजबूत है और आगे मिलजुल के रणनीति बनाएंगे। रणनीति जब बनाएंगे तब आपसे बता सकूंगा कि क्या है। दिल्ली में जो है कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अलग हटकर चुनाव लड़ी, क्या बिहार में भी अलग हटकर चुनाव लड़ने का इरादा है? अभी तो चर्चा चल रही है, लोगों से मिलकर रणनीति बनाएंगे। कितनी सीटों की तैयारी है सर? अभी रणनीति बन रही है। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए बिहार में आज से लगातार बैठकें करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करके संगठन की मजबूती और 2025 विधानसभा के चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करी जाएगी। ये जो कृष्णा का बयान है वो अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बयान से बिल्कुल विपरीत है।
अखिलेश जी ने कहा था कि हम अपने सहयोगी पार्टियों से अपील करते हैं कि सीटों का बंटवारा सही ढंग से किया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कुछ ही दिनों पहले कि अगर हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े तो इस बार जीत हमारी होगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि राजद समेत सभी सहयोगी दलों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने अपने जो लगातार कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस का बिहार में जो विधानसभा में जो इसकी स्थिति है उसको लेकर के उन्होंने लगातार जो सहयोगी दल है उन पर ठीकरा फोड़ दिया। आपको बताएं कि पिछली बार 70 सीटें दी गई थी कांग्रेस को, जिसमें से महज 19 कांग्रेस पार्टी जीत पाई। कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह का उम्मीद हम अपने सहयोगी दलों से भी करते हैं, चाहे वो वाम दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सबको एक साथ मिलजुल के काम करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में बिल्कुल उल्टा हुआ। लोकसभा में केवल 9 सीटें मिली कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी ने 3 सीट जीती, वो भी तब जब अखिलेश प्रसाद सिंह ने लालू प्रसाद यादव से मिलकर के कांग्रेस की सीटों का बंटवारा किया। मनमाने ढंग से तमाम अयोग्य लोगों को, तमाम ऐसे लोगों को जो बीजेपी से आए थे, अपने बेटे को पार्टी का टिकट दिया। इस बात को बिहार में लगभग सब कोई जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव से पूछे बिना एक भी निर्णय नहीं लेते। इस बात की शिकायत कृष्णा लावरू तक भी पहुंची है। इस बात को राहुल गांधी भी जानते हैं। इस बात का पता राहुल गांधी को भी है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो कृष्णा का बयान है कि अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, वो अखिलेश प्रसाद सिंह के इस बयान के बिल्कुल उलट है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर सीट बंटवारे पर ध्यान दिया जाएगा तो हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मतलब साफ है कि अखिलेश प्रसाद सिंह सीटों के बंटवारे के साथ महागठबंधन में रह करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कृष्णा लावरू इस बात पर बहुत ईमानदारी से विचार कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी का एकल अस्तित्व हो सकता है बिहार में। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं कि बिहार में जो बिहार की जमीन है वो कांग्रेस पार्टी की असली जमीन है। वहां पर कांग्रेस पार्टी का एक पूरा इतिहास रहा है, किस तरह से बिहार को बसाने, बिहार को बनाने में। लेकिन 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और उनकी राजनीति शुरू हुई तो कांग्रेस का पूरा वोट बैंक धीरे धीरे करते हुए राजद की ओर सरक गया। अभी तो कन्हैया यादव का भी है, अभी तो कन्हैया कुमार का भी आना शेष है, जिसकी राजनीति को तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के पुत्र मोह की वजह से अब तक सही जगह नहीं मिल पाई, अब तक वो अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ा पाए। अगले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद चौंकाने वाले होने वाले हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का किस तरह से लगातार आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी नए नए प्रयोग करेगी और संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। देखना यह भी है कि जब कांग्रेस पार्टी अपनी को मजबूत कर रही है तब उसके सबसे नजदीकी एलाई, नजदीकी सहयोगी महागठबंधन के नेताओं का क्या हाल है। तब देखना होगा कि वामपंथी राष्ट्रीय जनता दल के नेता
कांग्रेस की इस मजबूती पर कैसा रुख रखते हैं। फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। नमस्कार।